हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी जिसका नाम है 4x4, जो कि 2019 में रिलीज हुई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हर तरफ हाई सिक्योरिटी है और कैमरास लगे हुए हैं, और यहीं पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है सीरो। उसके सामने एक गाड़ी खड़ी हुई थी। दरअसल ये लड़का एक चोर है। अब सीरो किसी न किसी तरह उस गाड़ी का दरवाजा खोल लेता है और उस गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाता है। ये इस गाड़ी में लगा सामान चुराना चाहता था। सबसे पहले ये गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम को बाहर निकालता है और इसके बाद डैशबोर्ड में जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी ये उन्हें बाहर निकाल लेता है। अब इन सारी चीजों को निकालकर वो अपने पास रख लेता है। अब जब ये अपना सारा काम पूरा कर लेता है तो ये गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। इसे ऐसा लग रहा था कि इस गाड़ी का दरवाजा बहुत आसानी से खुल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। गाड़ी का दरवाजा इससे नहीं खुल रहा था। जब इसकी पूरी कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता तो ये दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। फिर वो देखता है कि ये दरवाजा भी लॉक था, पर अभी भी वो परेशान नहीं था। वो गाड़ी की फ्रंट ग्लास को अपने पैर से तोड़ने की कोशिश करता है। वो बार बार अपने पैर से उस ग्लास को हिट कर रहा था। इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो ग्लास नहीं टूटता। अब इसकी परेशानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी थी। इसके बाद वो गाड़ी के टायर्स खोलने वाले टूल्स का यूज करता है और उसे वो फ्रंट ग्लास पे मारता है, लेकिन इससे भी ग्लास को कुछ नहीं होता। अब इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वो गाड़ी के डोर पर जो लॉक वाली जगह थी उसे खोलता है। उसको खोलने की वजह से उसका हाथ जख्मी हो जाता है। अब ये गाड़ी की बैक सीट पर आके बैठ जाता है और वहां पर जाकर वो अपने बैग से एक गन निकालता है। इसके बाद अब वो उस गन से ग्लास पर शूट करता है और तभी वो बुलेट उल्टा आकर उसकी टांग पर लग जाती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि इसकी गाड़ी के जितने भी ग्लास थे वो बुलेट प्रूफ थे। अब सीरो के हाथ के साथ साथ टांग भी इंजर्ड हो चुकी थी। वो अपनी शर्ट उतारता है और अपनी टांग पर बांध लेता है जहाँ पर उसे बुलेट लगी थी, और तभी वो गाड़ी के अंदर से एक लड़की को देखता है जो कि गाड़ी के पास आती है। वो लड़की अपने बैग से लिपस्टिक निकालती है और गाड़ी की साइड विंडो में देखकर वो लिपस्टिक लगाती है और इसके बाद वो वहां से चली जाती है। यहाँ सीरो जोर जोर से चिल्ला रहा था, पर इसके बावजूद भी उस लड़की को इसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अब हमें ये पता चलता है कि दरअसल ये सारी गाड़ी साउंड प्रूफ है और इस गाड़ी से बैठकर बाहर तो देखा जा सकता है, पर बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता। अब सीरो इस गाड़ी में बुरी तरह से फंस चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। अब वो अपना फोन निकालता है और वो अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, पर उसका फोन भी उसी वक्त बंद हो जाता है क्योंकि उसकी बैटरी भी डेड हो चुकी थी। अब सीरो को यहाँ बहुत प्यास लगती है। वो अपने बैग से पेप्सी की बोतल निकालता है और सारी की सारी पी जाता है, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजर जाता है। अब रात हो चुकी थी। यहाँ सीरो को बहुत प्यास लगी हुई थी, इसीलिए अब डोर के ऊपर जो विंडो के ग्लास थे उससे वो पानी को चाटने की कोशिश करता है। ये भूखा था, प्यासा था और साथ ही बहुत ज्यादा थक चुका था। अब इसी तरह सुबह हो जाती है। अब उसने जो म्यूजिक सिस्टम गाड़ी से निकाला था ये उसे वापस लगा देता है और म्यूजिक चला देता है। इससे वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, और तभी थोड़ी देर बाद वो म्यूजिक सिस्टम खुद ब खुद ऑफ हो जाता है और इसके बाद उसे एक कॉल आता है। ये कॉल गाड़ी के ओनर की थी जो कि एक डॉक्टर था। वो सीरो को बताते हैं कि ये मेरी गाड़ी है और मैंने इसमें बहुत सारी सिक्योरिटी लगा रखी है जिसे मैं 4x4 कहता हूँ। इस गाड़ी से निकलने का सिर्फ एक तरीका है और वो है नीचे टैंक से, और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें ब्लास्ट कर दूंगा क्योंकि टैंक के नीचे मैंने एक्सप्लोजिव लगा रखा है। वो डॉक्टर सीरो को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताता है। वो कहता है कि मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है और मुझे भी बहुत खतरनाक बीमारी है और कुछ ही दिन में मेरी भी डेथ हो जाएगी, पर सीरो को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरो यहाँ डॉक्टर को धमकी देने लगता है। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे फ्री नहीं किया तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा, पर डॉक्टर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डॉक्टर तो बिल्कुल साइको हो चुका था। अब सीरो डॉक्टर से कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मुझे फौरन गाड़ी से बाहर निकालो, और तभी कॉल कट हो जाती है और इसके बाद फौरन गाड़ी का एसी ऑन हो जाता है। अब गाड़ी का एसी ऑन होने की वजह से गाड़ी में धीरे धीरे ठंड बढ़ जाती है और गाड़ी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। अब सीरो अपनी शर्ट भी पहन लेता है, पर इससे भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ ठंड की वजह से उसके होंठ अब नीले पड़ गए थे और साथ ही साथ उसका इन्फेक्शन भी अब बढ़ चुका था। अब इससे पहले कि सीरो की जान जाती, डॉक्टर एसी बंद कर देते हैं। यहाँ सीरो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे।
तभी वो देखता है कि एक पुलिस की गाड़ी इनकी गाड़ी के पास आ रही है। वो पुलिस वाले को आवाज देता है, पर वो पुलिस ऑफिसर ना उसे देख सकता था और ना उसकी आवाज सुन सकता था। दरअसल ये पुलिस वाला तो इस गाड़ी का चालान काटने आया था, क्योंकि ये गाड़ी गलत जगह पर पार्क थी, जहाँ पर नो पार्किंग लिखा हुआ था। अब सीरो अपनी हर उम्मीद खो चुका था और उसे अब ऐसा लगता है कि वो गाड़ी में ही फंस कर रह जाएगा। और तभी इसकी एक उम्मीद जागती है और एक चोर इस गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। पर सीरो की किस्मत यहाँ पर अच्छी नहीं थी। उस चोर को आसपास के लोग देख लेते हैं और यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। गाड़ी के आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, पर किसी को भी ये बात नहीं पता थी कि इस गाड़ी में कोई फंसा हुआ है। अब इसके बाद सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब सीरो को एक बार फिर उसी डॉक्टर की कॉल आती है। सीरो कहता है कि वो इस दुनिया के रूल्स नहीं मानता। इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों का फायदा उठाते हैं और वो ये नहीं चाहता कि अमीर लोग गरीबों का फायदा उठाएं, इसीलिए वो चोरी करता है। अगर उसको गन पॉइंट पर भी लेकर कोई उसे मना करेगा तब भी वो चोरी करना नहीं छोड़ेगा। अब सीरो की ये बात डॉक्टर को पसंद आती है। डॉक्टर सीरो को बताता है कि गाड़ी की बैक सीट के पीछे एक पाइप है, उसमें से तुम पानी लेकर पी सकते हो, जो गाड़ी को साफ करने का पानी है। सीरो जल्दी से उस पाइप को निकालता है और वो पानी अपनी बोतल में भरकर उस पानी को पी जाता है। हालांकि उस पानी में केमिकल्स थे, पर फिर भी वो इतना ज्यादा प्यासा था कि उसने उस पानी को एक घूंट में पी लिया और इस तरह एक दिन और गुजर जाता है। अब इसके बाद सीरो के माइंड पर भी असर पड़ना शुरू हो गया था। वो फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। वो एक पेपर उठाता है और पेपर खाना शुरू कर देता है। अब डॉक्टर की उसे फिर से कॉल आती है। डॉक्टर कहता है कि डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट पड़ी है, तुम उसे खा सकते हो। सीरो जल्दी से उस चॉकलेट को निकालता है और खा जाता है, जिसके बाद उसकी बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है और वो अपने फोन की बैटरी को भी निकालकर सामने रख देता है ताकि वो सोलर एनर्जी से थोड़ी चार्ज हो जाए। तभी डॉक्टर की कॉल आती है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर गया था। डॉक्टर बताता है कि मैं तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चों से मिला। मैंने उन लोगों को बताया कि तुम्हारी लॉटरी निकली है $1,00,000 की, और मैंने उन लोगों को तुम्हारे काम के बारे में झूठ बताया और उन्हें $1,00,000 दे दिए और कहा कि अब तुम अपना नया घर खरीद सकते हो। इसीलिए तुम्हारी फैमिली अब पुराने घर को छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो गई है। ये सब कहकर डॉक्टर फोन काट देता है। अब ये बात सुनकर सीरो को बहुत ज्यादा दुख होता है। वो सोचता है कि डॉक्टर उसकी फैमिली तक भी पहुंच गया। अब वो फोन की बैटरी जो उसने डैशबोर्ड पर चार्जिंग के लिए रखी थी वो उसे अपने फोन में डालता है और उसका फोन ऑन हो जाता है। वो जल्दी से अपनी वाइफ को कॉल करता है, पर उसकी वाइफ उसकी कॉल रिसीव नहीं करती और वो अपनी वाइफ के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ता है। अब दिखाया जाता है कि वो गाड़ी के स्टार्ट बटन को बार बार प्रेस कर रहा था, जिसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो पूरी स्पीड से गाड़ी को पीछे की तरफ ले जाता है, जिससे गाड़ी एक दीवार से जा टकराती है और गाड़ी का पिछला शीशा टूट जाता है। अब सीरो जल्दी से गाड़ी के बाहर निकलता है और साथ ही पेट्रोल पंप पर बने हुए कैफे में जाता है, जहाँ पर जाकर वो कुछ खाने की चीजें खरीदता है और जल्दी से खाने लगता है। पर तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और उसे कहता है कि पहले तुम्हें इन चीजों के पैसे पे करना होंगे। पर सीरो के पास तो पैसे थे ही नहीं, इसीलिए वो अपनी गन निकालता है और उस सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। पर तभी वो नींद से जाग जाता है और देखता है कि ये सब तो उसका एक ड्रीम था। सीरो अब भी उस गाड़ी में ही था और अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। उसके पास जो गन थी उससे वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है, पर फिर से उसे डॉक्टर का कॉल आता है। पर तभी गाड़ी की लाइट्स खुद से ऑन हो जाती हैं और उसके सामने डॉक्टर खड़ा हुआ था। पर अब वो डॉक्टर गाड़ी के अंदर आ जाता है। डॉक्टर ये जानता था कि उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो डॉक्टर पर अटैक कर सके। वो डॉक्टर कहता है कि मुझे कई बार लूटा जा चुका है और मैंने इसीलिए ऐसी गाड़ी बनाई जिसमें मैं किसी भी चोर को फंसा सकूं, और अब तुम इस गाड़ी में फंस चुके हो। इसके बाद डॉक्टर वहाँ किसी को कॉल करता है और तभी सीरो इस बात का फायदा उठाता है और डॉक्टर पर गोली चला देता है। फिर वो गाड़ी से बाहर आ जाता है और वो रेंगते हुए चल रहा था, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो यहाँ से भाग पाता। पर डॉक्टर को बुलेट नहीं लगी थी और तभी वो सीरो के पास आता है और उससे उसकी गन छीन लेता है और सीरो को मारता भी है। पर तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आके उनको ये सब करते हुए देख लेती है। अब डॉक्टर दोबारा से सीरो को गाड़ी के अंदर ले जा रहा था। अब वो पुलिस ऑफिसर डॉक्टर से ये कहती है कि इसे छोड़ दो। डॉक्टर अब सीरो को गन पॉइंट पर लेता है और कहता है कि ये एक चोर है,
इसने मेरी गाड़ी चुराने की कोशिश की है। डॉक्टर उस पुलिस ऑफिसर की बात नहीं मान रहा था। इसके बाद वहाँ पर बहुत सारी पुलिस और रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं और यहाँ पर एक और पुलिस ऑफिसर भी आता है जो कि रिटायर्ड था। वो पुलिस ऑफिसर आके डॉक्टर से बात करने की कोशिश करता है। वो दरअसल डॉक्टर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर डॉक्टर से कहता है कि तुम्हें इस चोर को छोड़ना होगा, पर डॉक्टर कहता है कि ये मेरा मसला है। पुलिस वाले अपना काम ठीक तरह से नहीं करते, जिस वजह से ऐसे चोर फिरते रहते हैं और मैं जो भी कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जितने भी लोग थे वो आधे डॉक्टर की साइड पर थे। वो ये कह रहे थे कि डॉक्टर बिल्कुल ठीक कर रहा है। अब वो लोग ये चाह रहे थे कि डॉक्टर सीरो को मार दे और बाकी लोग ये चाह रहे थे कि डॉक्टर सीरो को फ्री कर दे। पर यहाँ पर जो रिटायर्ड ऑफिसर था वो डॉक्टर को समझाता है कि तुम एक एजुकेटेड इंसान हो और तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, इसीलिए तुम्हें इस चोर को छोड़ना होगा। इसके बाद डॉक्टर को उसकी बात समझ आती है और वो सीरो को फ्री कर देता है। सीरो धीरे धीरे चलकर पुलिस ऑफिसर्स के पास आ जाता है और इसके बाद डॉक्टर खुद अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और वो गाड़ी में बैठकर अपने फोन पर एक टाइमर चलाता है और इसके बाद वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। दरअसल डॉक्टर ने जो पेट्रोल टैंक पर एक्सप्लोजिव लगाया था उससे उसने अपनी गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया और अब डॉक्टर मर चुका था। अब इसके बाद हमें सीरो को दिखाया जाता है जिसको अपनी गलतियों की सजा मिल चुकी थी और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था, पर अब वो कम से कम डॉक्टर से तो फ्री था। इस मूवी की कहानी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है और यहाँ सब लोग यही बात कर रहे थे कि ये डॉक्टर अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। इस डॉक्टर को अपनी बात पर यकीन था कि जो वो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है और ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। इसके बाद कम से कम पुलिस अपना काम ठीक से तो करेगी और सिटी में जो चोरी की वारदातें हो रही हैं उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल तो करेगी। अब सीरो को यहाँ से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है, जिसके बाद उस पर केस चलेगा।